यार कब तक सिंगल फोटो खींचती रहेगी, साथ में खिंचवाते हैं ना। पर यार कैसे? सही कह रही है। सुनना, इनसे खिंचवाए। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज हमारी फोटो खींच दोगे? या श्योर। थैंक यू। आजा अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच। अरे वाह, अच्छी फोटो खींची है। हाँ यार, आपने बहुत अच्छी फोटो खींची है। थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ। सच में। सेव कर ले। और उसे देख कैसे हमारी स्कूटी से चिपक के खड़ी है। एक फोटो क्या खिंचवा ली, इतना फ्री हो रही है। चल चल, इसकी औकात याद दिलाते हैं। हेलो हेलो, तेरी हिम्मत कैसी इसके साथ खड़े होने की? तुझे पता है वो गंदी हो जाएगी, गवार कहीं की। मैडम पागल हो गई हो क्या आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? अरे मेरी बहन आपकी स्कूटी से लग के खड़ी हो गई तो इतने में आपकी स्कूटी गंदी हो गई, स्क्रैच आ गया इस पे। जी हाँ, स्क्रैच आ गया है, क्योंकि जब तुम जैसे गांव की गवार फटीचर लोग साथ में खड़े होते हैं ना गाड़ियों के, तो गाड़ियां ऑटोमेटिकली गंदी हो जाती हैं। पता नहीं क्या तुम्हें? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे भाई से? मैंने जो भी बोला ना बिल्कुल सही बोला है, और अच्छे तरीके से ही बात की है तुमसे। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? मेरी स्कूटी से हट के खड़ी रहो। और कितनी बेवकूफ है, अब भी लग के खड़ी है। देखिए, अगर आपने प्यार से रिस्पेक्ट से बोली होती ना ये बात कि यहाँ से हट जाए हम लोग, तो हम लोग हट जाते। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगी यहाँ से। जो करना है कर लो। कितनी ढीठ है ना ये, पर गलती तुम्हारी नहीं है। तुम ना गांव के लोग होते ही ऐसे हो, एक नंबर के ढीठ गवार लोग। गांव के गवार लोगों से आपका मतलब क्या है? हाँ, क्या गांव के लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि तुम लोग ना बहुत बेशर्म होते हो। तुम्हें जितना भी समझा लिया जाए ना, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है। अब देखो, तुमने बहुत टाइम खराब किया है, हटो यहाँ से और निकलो। मैं आई करेक्ट यू मैम, अगर गांव के लोग नहीं होंगे ना तो आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि गांव में किसान खेती करते हैं, तब जाके यहाँ पे आपको अनाज खाने के लिए मिलता है। इतना तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा ना। ओ मैडम, लेक्चर मत दे, जितना बोला है उतना कर ले। ओ भाई, अपनी बहन को लेके जाए यहाँ से, गवार कहीं की। देखो मैडम आपका ज्यादा ही हो रहा है, समझी? पहली बात तो ये, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, ऊपर से बदतमीजी से बात कर रही हो। मिस्टर, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मेरे पापा ने शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो चाहे ना तो तुम दोनों को अभी के अभी तुम्हारे गांव वापस भिजवा सकते हैं, समझे? वैसे तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बाद भी तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई उन्होंने? तुम ऐसी बात करती हो लोगों से? हाँ, हूँ मैं बदतमीज, और मैं ऐसे ही बात करूंगी। और तुम अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना, तो एक और थप्पड़ लगाऊंगी, समझी? अच्छा, तो तुम्हारे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उनके पैसों का नशा ना तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहे हैं। वैसे अगर तुम्हें पता चलेगा ना कि हम लोग कौन है, तो तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन हो तुम, जरा हमें भी बताना। हम लोग कौन है? डीएस प्रॉपर्टीज का नाम सुना है तुमने? जिस जगह पे तुम खड़ी हो ना, ये पूरी सोसाइटी हमारी जमीन पे बनी है, और इसके आसपास की जितनी भी सोसाइटी है ना, वो भी सारी हमारी जमीन पे बनी है, समझिए आप? बाय द वे, नाइस जोक। तुम जैसे लोग ना सिर्फ गांव में जाके खेती कर सकते, वो भी किसी और के खेत पे। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। और वैसे भी अगर आपको हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप खुद सर्च कर लीजिए कि यहाँ का ओनर कौन है। कोई बात नहीं, देखने में क्या जाता है, पर कौन सा ये लोग होंगे। यस, आर्या यादव। जी, आई एम। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ की प्रॉपर्टीज के मालकिन हो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो नाउ इट्स क्लियर ना कि यहाँ की ओनर मैं ही हूँ। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। और वैसे भी आपको एक बात बता दूँ कि आपने जो मेरे साथ किया है ना, मैं इसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकती हूँ कि आपने पब्लिक प्लेस पे बिना किसी मतलब के मुझे थप्पड़ मारा है। पर वो क्या है ना कि मैं आपके लेवल पे गिर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कमाया है ना, सब कुछ खुद से किया है। और आपने तो आई एम श्योर कुछ भी नहीं किया होगा अभी तक, बस अपने पापा के पैसों पे ऐश करना जानती हैं। अगर आपने खुद मेहनत की होती ना, तो आपको पता होता कि लोगों से कैसे बात करते हैं। खैर, मुझे आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। देखिए, हमने कहा ना हमसे गलती से हुआ है, तो प्लीज। खैर, वो क्या है ना कि मैं आपके लेवल पे गिर नहीं सकती, इसलिए मैं एफआईआर नहीं करूंगी। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं,
जिन गांव वालों की आप बेइज्जती कर रही थी ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने घर में इतने आराम से है ना, खाने को आपको मिल रहा है 2 टाइम के लिए, तो वो उन्हीं की वजह से है। अगर वो खेती ना करे ना तो आपको खाना भी नसीब नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की नींव होती है गांव, और आपने उसी का मजाक बना दिया आज। और हाँ, एक चीज और, जिस कार के साथ आप फोटो क्लिक करा रही थी ना, वो कार भी मेरी है। और मैडम, आप लड़की हो ना, इसलिए शुक्र मनाओ। आपने जो मेरी बहन के साथ किया वो बहुत गलत किया। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना और मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखता, तो यहाँ खड़े रहने लायक उसे छोड़ता नहीं मैं। समझिए आप? आगे से याद रखना। निकलो। एक्सक्यूज मी, एक चीज और, वो क्या है ना, आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया मुझे, तो बदले में मेरा भी कुछ देना बनता है ना आपको। एक सेकेंड, ये टिट फॉर टैट। नाउ गेट लॉस्ट। अब और बेइज्जती करानी है, चले यहाँ से। चलो।